हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वीडियो 24.com। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियोस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट सबसे पहले हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। देखिए, अब हम 4th और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है वर्ब। इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वर्ब होता है, वो होता है वर्ब, है ना। क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, वो सेंटेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी मीन्स क्या होता है, क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो देखिए, बचपन से हमें एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब क्या है। तो जनरली इसका आंसर क्या मिलता है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। देखिए, ये जानकारी अपने आप में गलत तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, मतलब जहाँ किसी कार्य का होना प्रकट हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, उसे बोलते हैं वर्ब, है ना। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है। देखिए, कुछ सेंटेंस में किसी काम का होना हमें दिखाई देता है, एक्शन दिखाई देता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं दिखाई देता। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग, है ना। तो प्लेइंग में मतलब वो क्या है, खेल रहा है। तो खेलने में तो क्या है, क्रिया दिखाई दे रही है, खेल हो रहा है ना। लेकिन यदि मान लीजिए हम बोलते हैं कि ही इज़ स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में वो सो रहा है, तो सोने में कौन सी क्रिया, मतलब सोने में कौन सा एक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कोई एक्शन दिखाई दे रहा है तो फिर आप बताइए। वैसे ही अगर हम बोलें आई थिंक शी इज़ कमिंग, तो आई थिंक, यदि कमिंग में तो मतलब आने की क्रिया हो रही है, लेकिन थिंकिंग, सोचने में क्या क्रिया दिखाई दे रही है, उसमें सोचने में क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ही इज़ कमिंग, वो आएगा। तो जब आएगा की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट में तो वहाँ पे कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो डेफिनेशन है, ही वर्ब इज़ एन एक्शन, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। एक्शन तो दिखाती है वर्ब, लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती है। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें क्या एक्शन दिख रहा है, इसमें कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वर्ब क्या होती है, सिर्फ एक्शन नहीं होता, एक्शन, इसमें केवल एक्शन को ही हम वर्ब नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वर्ब की क्या डेफिनेशन है। देखिए, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो वर्ब क्या है, किसी काम का होना भी बताती है, या स्टेट ऑफ बीइंग, यानी उसकी क्या स्थिति भी बताती है, या किसी चीज़ की स्थिति को भी बताती है, उसे बोलते हैं वर्ब। किसी कार्य के करने या होने का मतलब, या कुछ होने का भी बोध होता है। होने का मतलब जैसे कि वो आगरा में है, तो ही इज़ इन आगरा, तो वो आगरा में है, मतलब आगरा में उसका होना बताया जा रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं वर्ब। तो देखिए, जैसे वर्ब के एग्जाम्पल क्या है, स्पीक, गो, लर्न, एक्सेप्ट, वॉक, टीच, प्ले, रीड, अंडरस्टैंड। फिर देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव। देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब में देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, मेनली वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल वर्ब, या फिर इसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, या फिर मेन वर्ब। तो इस वर्ब में क्या होता है, किसी कार्य का होना, यानी एक्शन इसमें दिखाई देता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का होना, यानी इसकी स्टेट बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है, स्टेट ऑफ बीइंग इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होती हैं। देखिए,
मेन वर्ब होती है जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर, यानी वाक्य का जो कर्ता है उसके साथ मिलकर खुद का और वाक्य का अर्थ, मतलब खुद का और वाक्य का अर्थ स्पष्ट करती हैं, उस वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि बिना किसी वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो वर्ब क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट में। आप इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट ले लें, अगर आप क्रिया जो है वो क्या होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। देखिए तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ही रीड्स, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसके साथ में ये जो वर्ब है वो क्या है, क्रिया। तो रीड यानी पढ़ने की क्रिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई प्ले, यहाँ पे खेलना है। दूसरा देखते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। देखो जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, या फिर क्या है सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपने एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, उन वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब क्या होती हैं, ये मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में नहीं होती, ये किसी मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। देखिए ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इज़ क्या है, रीड क्रिया के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया है। जया हैज़ गॉन, यहाँ पे हैज़ जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। शी विल टीच देम, यहाँ पे विल जो है ये है एक हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।